हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल पर, जिसमें हमने इंटरनल क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात पिछले दो वीडियो में हमने की चुकी है। ठीक है, आज हम इसके इंटरनल क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ पर बात करने वाले हैं, जो कि दोनों बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले तो इसमें प्रश्न वापस पढ़ते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो हमें द्विघात बहुपद जो दो दिए गए हैं, इनकी हमें शून्य ज्ञात करनी है। ठीक है, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो भी संबंध होते हैं, ये दो संबंध जो कि मैंने आपके लिए पहले से लिख रखे हैं। ठीक है, उन दोनों संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद जो हमें दिया हुआ होता है उसे शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस के अनुसार 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए कि 4u² प्लस 8u। अब देखो दोस्तों, पिछले जो दो वीडियो में हमने तीन इसके इंटरनल क्वेश्चन पर बात की थी, तो उसमें तीन पद होते थे, यानी कि एक u² वाला, एक u वाला और एक अचर पद होता था। यहाँ पर अचर पद कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अचर पद नहीं है, इसका मतलब 0 है, और 0 को लिखे ना लिखे वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब अचर पद कोई संख्या होती है, जैसे कि 7, 15 जो भी है, तो फिर वहाँ पर या u² के गुणांक का और अचर पद का गुणा करवाते हैं, फिर u के मल्टीप्लाई में जो इसका गुणांक है उसका फिर फैक्टर करते हैं। पर यहाँ पर अचर पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ही कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है, एक तो u तो आ ही रहा है। ठीक है, इसके साथ में देखिए कि यहाँ पर 4 और यहाँ 8 है, 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 भी कॉमन आ रहा है। तो यानी कि 4u ये क्या आया, कॉमन आया। अब मैंने आपको पहले ही बताया, यदि कॉमन लेने के बाद प्रॉब्लम होती है कि पीछे क्या शेष रहा है, तो जिसमें से कॉमन लिया है और जो कॉमन लिया उसका भाग दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कट गया और u से u² कट गया, तो पीछे बचा क्या, u बचा। ठीक है, तो यानी कि 4u² में से 4u हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा u। ठीक है, अब देखिए कि 8u में से 4u ले लिया। ठीक है, 8u में से 4u कॉमन लिया, तो u से u कैंसिल और 4 × 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि 2 बचे। ठीक है, तो ये 2 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद बस इसका नेक्स्ट प्रोसेस कि ये जो दो फैक्टर आए हैं, फैक्टर मतलब जो कि दो मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देखिए एक तो 4u और एक u+2, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो देखिए 4u इक्वल टू 0 और u+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर आया u इक्वल टू 0/4, यानी कि u इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर एक तो u का मान आया 0 और यहाँ पर देखिए कि u इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 पक्षांतर करने पर माइनस का 2, यानी कि u का मान यहाँ क्या आया, -2, यानी कि यहाँ पर इस द्विघात बहुपद के शून्य का आए 0 और -2। ठीक है, अगले वाले हम क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसके इंटरनल क्वेश्चन फिफ्थ की। तो इसमें देखिए कि जो हमें बहुपद दिया गया है वो है t² - 15। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस के अनुसार इसे t² - 15 इज इक्वल टू 0, इसे 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर t² इज इक्वल टू जो माइनस का 15 है, ये पक्षांतर करने पर क्या होगा, प्लस का 15 होगा। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर तो हमें कॉमन आ रहा था, क्या आ रहा था सर, कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। पर यहाँ पर देखिए कि ये t² में और 15 में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम जो अचर पद है या फिर 15 जो अचर पद है उसका डायरेक्ट ही हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि t इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा √15। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर t का मान क्या आया, √15, क्या आया, √15। अब दोस्तों t का मान √15 आया, पर यहाँ पर t का मान 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी बहुपद हो जिसमें चर राशि की जितनी भी अधिकतम घात होती है, उस चर राशि का मान
भी उतना ही आता है। ठीक है, यहाँ पर यदि टी स्क्वायर है तो टी के 2 ही मान आएंगे, और ये तो मैंने पक्षांतर करके आपको बताया, इसलिए यहाँ पर एक ही टी का मान आया। जबकि यही क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से होता है कि टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर, और देखिए 15 को हम रूट ऑफ 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ठीक है, देखा आपने, इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो टी माइनस रूट 15 को भी अलग रखेंगे 0 के इक्वल, और टी प्लस रूट 15 को भी 0 के इक्वल अलग रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी का मान आया रूट 15, और यहाँ पर टी का मान आया माइनस रूट 15। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो टी का मान जो हमने स्क्वायर किया, तो फिर यहाँ पर प्लस और माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी टी का मान 2 ही आ रहा है, ये एक छोटी सी गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी टी का मान प्लस और माइनस, जब हम दोनों तरफ या तो स्क्वायर या दोनों तरफ रूट, जब रूट लगाते हैं, यहाँ देखिए कि स्क्वायर को हटाने के लिए जब हमने दोनों तरफ रूट लगाया तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 चिन्ह लगते हैं। इसका मतलब यहाँ पर टी का मान 2 ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि ये भी प्रोसेस सही है और ये भी प्रोसेस सही है। तो यहाँ पर भी टी का मान प्लस माइनस 15, यानी कि प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 दो आए, और यहाँ पर भी प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। ओके, तो इन दोनों इंटरनल क्वेश्चन के हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए। अब देखिए कि इनके बीच संबंध, इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इस इंटरनल क्वेश्चन फोर्थ के लिए हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए कि फोर्थ में ए जो पहला वाला संबंध है शून्यकों का योग, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो शून्यकों का योग, अब देखिए शून्य कौन कौन से आए, 0 प्लस माइनस का 2, तो आंसर क्या आया, माइनस का 2 आया। ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए, ए में राइट हैंड साइड क्या है, माइनस एक्स का गुणांक। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज में गलती नहीं करिएगा कि ये तो मैंने x का मतलब यहाँ पर चर राशि से निरूपित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर x की जगह u है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर x ही चाहिए। ठीक है, x तो केवल चर राशि को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चर राशि है उसका गुणांक, x का गुणांक यानी कि u का गुणांक, अब u का गुणांक क्या है, 8। ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आया, -2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, अब देखिए इसका जो दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम रखते हैं वैल्यू। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल यानी कि 0 इंटू -2, हम चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 0 इंटू -2, तो आंसर क्या आया, 0 आया। जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या है कि अचर पद देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर अचर पद नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है। ओके, तो अचर पद आया 0, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। तो 0 में 4 का भाग देंगे तब आंसर आएगा 0। ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि इस इंटरनल क्वेश्चन 4 के लिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है दोस्तों, सत्य है। क्या है, सत्य है। ओके, अब देखिए कि हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसके लिए हम सबसे पहले पहला वाला संबंध इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला संबंध क्या है कि शून्यकों का योग। अब देखिए इसमें शून्य कौन कौन से आए हैं, √15 प्लस का, और एक आया है माइनस का √15। ओके, एक तो √15 प्लस का आया और एक √15 माइनस का आया है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो ये दोनों घट के 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो इसके राइट हैंड साइड क्या है, -x का गुणांक, यानी कि माइनस यहाँ पर क्या है, t है, तो t का गुणांक। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर t वाला पद है ही नहीं, और t वाला पद है ही नहीं, इसका मतलब t का गुणांक क्या हुआ, 0। ओके, और x बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो
माइनस हो प्लस हो और जीरो में एक का भाग दो, आखिर में आंसर क्या आएगा 0, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, अब इसके सेकंड संबंध की बात करते हैं। अब देखिए इसका दूसरा संबंध क्या है कि शून्य क का गुणनफल। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है शून्य क का गुणनफल। शून्य का यहाँ पर कौन कौन से है, प्लस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। ठीक है, अब देखिए ये भी रूट 15 है और ये भी रूट 15 है। ठीक है, और इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए कि प्लस इंटू माइनस तो क्या हुआ, माइनस हुआ। ओके, प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस, और रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हुआ, 15। ओके, रूट 15 इंटू रूट 15 15 हुआ। ठीक है, अब देखिए कि इसकी राइट हैंड साइड की बात करते हैं हम। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, अचर पद। अब अचर पद देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अचर पद या कोई भी गुणांक लेते समय उसके चिन्ह का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अचर पद क्या है, माइनस का 15 है, तो ये लिया माइनस का 15 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक। टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, माइनस का 15। ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि जो इसका इंटरनल, जो फर्स्ट का इंटरनल क्वेश्चन जो फिफ्थ है, इसके लिए बीच शून्यकों व गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है दोस्तों, सत्य है। क्या है, सत्य है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।